पहले खाने की व्यवस्था सीधा ही ले जाओ आगे। तो मेरे समाज में कहीं कोई आता कहीं कोई खाने अब कुछ ही देर बाद में हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे समाज के बहुत सारे, मेरे समाज के पुरोधा, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई बहन, मेरी माताएं बहनें यहाँ भी आ चुकी हैं। तो आप सबका मार्गदर्शन हो, समाज के बारे में कुछ बताएं। इस स्मारक समिति क्या काम कर रही है, पिछले कितने वर्षों से कर रही है, इस बारे में आप सबको बताने के लिए पनीर स्मारक समिति के इस कार्यक्रम में प्रधान है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सबके दिलार पर, आप सबके चेहरे पर एक जो चमक दिखाई दे रही है वो मेरे समाज को आगे ले जाने के लिए है। सभी युवा प्रेरणा है जो हमारे समाज का इतिहास है, हमारे समाज का गौरव है। पूरे विश्व में राजपूत समाज से प्रेरणा ली है। विश्व में राजपूतों का छात्रावास के प्रांगण में पधारे और वहां जाकर आप भोजन ग्रहण करें। भोजन के तुरंत बाद आप इस कार्यक्रम में अभी कुछ ही पलों बाद में, कुछ ही क्षणों बाद में शुरू होने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत। प्रताप सिंह जी जोड़ी से मांग रहे हैं। सांसद साहब मोहन सिंह जी, उन्होंने ये जो बहुत बड़ा भूखंड दिखाई दे रहा है, उनकी प्रेरणा से, उनके आग्रह से, उनके प्रयासों से इतना बड़ा हमने ये जो शहर के खड्डे में, शहर के बीच में जो इतना बड़ा एक छात्रावास का बहुत बड़ी जगह है ये मोहसिन जी ने ये अपने प्रयासों से और समाज के सभी लोगों के प्रयासों से ये ली। एक छोटे से छात्रावास के रूप में 2 कमरों से हमने इस छात्रावास की शुरुआत की। उस टाइम से लेकर मेरे समाज के बहुत सारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे पुरोधाओं ने इस छात्रावास में अपना बहुत सारा योगदान दिया। उस योगदान की बदौलत आज ये भव्य रूप में जो हमारा छात्रावास खड़ा है, इस भव्यता के पीछे बहुत सबका बनीर छात्रावास, बनीर राजपूत छात्रावास समिति आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। राजपूत छात्रावास के 2 मुख्य द्वार, 3 कमरे, नए बरामदा, एक निर्माण के इस लोकार्पण समारोह में पधारे हुए ये छात्रावास चल रहा है। मैं थोड़ा सा राव भणीर जी के बारे में आपको बता दूं। राव भणीर जी आज से लगभग 543 वर्ष पूर्व सन 1473 ईस्वी को राव कांदर जी के पुत्र राव बाग जी के घर अवतरित हुए थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, असहायों की सेवा में समर्पित किया। इनके मानवीय गुणों के कारण इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई तथा दीन दुखियों की सेवा व मदद करना ही इनका मुख्य लक्ष्य रहा। इनका जीवन युगों युगों तक परोपकार व प्राणी मात्र की सेवा का संदेश हमें देता रहेगा। उनके वंशज बड़ीरोद राठौड़ के नाम से पहचाने जाते हैं। इस वंश में स्वर्गीय श्री मोहर सिंह जी राठौड़, श्री जीवराज सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी एवं वर्तमान में श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ इस वंश के कीर्ति में 4 चांद लगा दिए हैं। धर्म एवं संस्कृति के लिए शस्त्र उठाए हैं, वो ही क्षेत्रीय कहलाए हैं। आज तक इतिहास में सबसे बड़ा कोई सूरवीर हुआ है तो वो एक राजपूत हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई दानवीर हुआ है तो भी एक राजपूत हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई सेवक हुआ है तो भी एक राजपूत ही हुआ है। और सबसे बड़ा अगर कोई संत हुआ है तो वो भी एक राजपूत ही हुआ है। हे मां करणी दुख में हरणी
घणी आफत में विपदा हरिये दुखियो चरणा में आई पड़ो इन्याणी आप दया करिए घट भीतर पाप घणो भरियो घट भीतर पाप घणो भरियो माँ बाप को माता क्षमा करिए शरणे पर शीश झुकाई दिया माँ सिर पर हाथ जरा धरिए तन रोग भरा चिंता बढ़गी तन रोग भरा चिंता बढ़गी मेरा दुख धृत चिंता हरिए मैं नीच नकाम हराम घड़ो अवगुण माता क्षमा करिए दिन रात हृदय में ध्यान धरूं दिन रात हृदय में ध्यान धरूं शुद्ध सत्य मेरे हृदय भरिए माँ दुष्ट सदा उत्पात करे माँ दुष्ट सदा उत्पात करे जग सिंह की शूल छाती धरिए मैं क्या कविता क्या शब्द लिखूं मैं क्या कविता क्या छंद लिखूं शब्दों का मेल तू ही करिए तेरे चरण में नंद नादान खड़ो तेरे चरण में नंद नादान खड़ो माँ दे वरदान विदा करिए माँ दे वरदान विदा करिए माँ करी जय माँ करी धर्मधरा के खातिर लड़ते प्रजा की रक्षा किया करते पर हित खातर शीश कटाते उसे राजपूत खा करते राज किया करते धरती पर राज किया करते धरती पर राजा उसे कहा करते राजा के दो ज्येष्ठ पुत्र हो राजमुकुट सिद्धाया करते राजा का जो है छोटा रानी से कोख जन्मा करते उसी कोख से जन्म लिया उसे राजकुमार कहा करते महाराणा से वीर हुए स्वामिला भाला रखा करते महाराणा से वीर हुए स्वामिला भाला रखा करते दो तलवार साथ में एक हाथ में ढाल रखा करते कभी भाला कभी तलवार चली सीधों सी धाड़ धड़ा करते कोई तलवार से कोई भाला से कोई धाड़ सुन मरा करते जय
साहब पढ़ने जाओ, पीछे जाओ थोड़ा, पीछे जाओ थोड़ा। दो दिन चलो साहब 1 मिनट खड़े होते हैं बेटे, सामने खड़े हो अभी भाई। मदन सिंह जरे बनाया वो गेट में, और गेट में मदन सिंह जरे बनाया। आप बने जाओ तो साहब के जाओ एरिया गेट के अंदर बैठ जाओ। हाँ साहब सामने देखिए, एक सामने देखिए। हम लोग बंदी रह के गेट जाता ये अपन 2-3 गेट हो। चलो लो अब चलो जाओ और बता रहा हूँ 2 मिनट बस 2 मिनट का काम है। एक और और मत थोड़ा सा साहब आगे हो थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे जाओ सर। चलो चलो के द्वारा अभिनंदन और स्वागत के लिए कहूंगा सारे समाज के बंधु और खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्माननीय अतिथियों का अभिनंदन और वंदन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे हृदय बीच आजाद शत्रु परम सम्माननीय अतिथियों से कि आप इंतजार था, जिनके उद्बोधन से, जिनके आशीर्वाद से हम जो है समाज को नई दिशा और दशा देने जा रहे हैं। ऐसे अतिथि हमारे बीच विराजित हैं। मैं निवेदन करूंगा सभासदों से कि आप अपने आसन पर विराजित हों। आज के इस गरिमा में विराजित होने जा रहे हैं नवल सिंह जी जराना, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत विकास परिषद जयपुर। हमारे विशेष अतिथि होंगे जयसिंह जी राठौर, प्रदेश महासचिव कांग्रेस प्रधान पंचायत समिति चूरू। बड़ी स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री पदम सिंह जी से मेरा निवेदन कि आप स्टेज पर पधार करके आसन ग्रहण करें। जो आप अध्यक्ष ने बना करके दिया है, जिसका उद्घाटन हमारे सम्माननीय अतिथियों ने अभी किया है। और आज इस कार्यक्रम की भोजन व्यवस्था का सारा जिम्मा भी श्री हिम्मत
जी माला सिंह ने लिया है, आप भी स्टेज पर आसन ग्रहण करें। इसी कड़ी में उमेश सिंह जी जसवासन ने एक कमरा में बरामदा इस छात्रावास से बनाया है। आप हमारे भामाशाह की श्रेणी में हैं, आप स्टेज पर आसन ग्रहण कर रहे हैं। आसन ग्रहण करने की इस कड़ी में मैं निवेदन श्री बिंदु सिंह जी राठौर सेनानी, रणजीत सिंह जी पूर्व डीआईजी लोसना बड़ा और श्री राठौर साहब का बहना का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा एवं जो हम जिनके जिम्मे जो जिम्मेदारी स्वागत संदर्भ में करें, आप उसी अनुसार स्वागत करें। लक्ष्मण सिंह जी समृद्धि जी देकर राठौर साहब का स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे करण सिंह जी जो पूर्व न्यायाधीश राजस्थान सरकार है, करण सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। विजय सिंह जी जिला परिषद सदस्य लोसना बड़ा एवं प्रताप सिंह जी वेग से। इसी कड़ी में मैं भवन सिंह जी साहब आपसे आग्रह करूंगा, आप सम्मानित हैं, आप समाज की धरोहर हैं। महेंद्र सिंह जी सरपंच दूधवा खड़ा एक आ लगाइए सर। स्वागत। विजय सिंह जी जिला परिषद सदस्य ने माला पहना करके आपका अभिनंदन किया। भवन सिंह जी सामोर जो जाने माने शिक्षाविद और इतिहासकार हैं, आपने उनका सम्मान किया। मैं नाम बुलाना चाहूंगा इंद्र सिंह जी रामपुरा और जय सिंह और केसरिया साफा पहना करके, पाक पहना करके हमारे विधायक जी पाहुनों का अभिनंदन करेंगे। श्री अनोर सिंह जी राठौर, श्री बलवीर सिंह जी दासा से मेरा निवेदन कि आप मंच पर पधारें और प्रतीक चिन्ह देकर के हमारे हमारे मेहमानों का किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में नवल सिंह जी जराड़ा, आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपका स्वागत करने के लिए मैं बाबू सिंह जी, बाबू किशन सिंह जी पूर्व आप पधारें एवं प्रतीक चिन्ह देकर जराड़ा साहब का स्वागत करें। सभासदों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी जोरदार तालियों के द्वारा हमारे अजीज अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत की कई कड़ी होती है। माल्यार्पण से स्वागत, प्रतीक से स्वागत, तालियां बजाकर स्वागत, साफा पहना कर स्वागत। तो आप सबसे हमका आग्रह रहेगा कि आप भी हमारे अतिथियों का जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। घुमा ले आप सभी स्वागत के लिए आते हैं। आप प्रतीक चिन्ह करके दे करके आप उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। करनी सिंह जी रायपुरिया। हमारे अतिथियों का स्वागत हो रही है। इसी कड़ी में हमारे चूरू पंचायत समिति के प्रधान विक्रम सिंह जी कोटवाल विराजमान है। इनका चिन्ह देकर हमारे प्रधान जी का स्वागत है। ये स्वागत किसी दूसरों के द्वारा, दूसरों का नहीं है, अपनों के द्वारा, अपनों का। देखो अंकल जी देखो किशन सिंह जी, सुल्तान सिंह जी माल्यार्पण से। सत्तर सिंह जी कोटवाल आपसे आग्रह करूंगा कि मैं सत्तर सिंह जी कोटवाल एवं छगन सिंह जी करणपुरा, आप दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप हिम्मत सिंह जी माला सिंह को प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत करें, इनका सत्कार करें। हिम्मत सिंह जी माला सिंह का सम्मान किया जा रहा है। इन्होंने 2 कमरे में बरामदे बनाए, जिनका जो भामाशाह भी हैं उनको प्रतीक चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। परम सम्माननीय हनुमान सिंह जी सोडा सरपंच बिना सर से निवेदन कि आप पधारें और प्रतीक चिन्ह देकर के अभिनंदन करें। एक प्रेरणा संकुंज जो हमारे आपने जो ये मुख्य प्रवेश द्वार है जिससे हम सब ने अभी प्रवेश किया था, ये जो भव्य मुख्य द्वार है जो इस पूरे हॉस्टल को एक रूप देता है, एक श्रृंगार देता है, ये निर्माण हरि भगवान सिंह जी लादलिया। आपका सम्मान करने के लिए श्री रेवंत सिंह जी घंटे आपसे आग्रह करूंगा, आप सब माल्यार्पण से हरि भगवान सिंह लादलिया का स्वागत करेंगे। श्री करण सिंह जी खीवा सर आपसे आग्रह करूंगा कि आप साफा पहना कर हरि भगवान सिंह जी का सम्मान करेंगे। श्री कल्याण सिंह जी ऊंटवालिया, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी प्रतीक चिन्ह रिपोर्ट मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ से अतिथियों से कि ये जो भव्य प्रांगण है इसमें कन्या छात्रावास अधूरा पड़ा है, जिसमें डाइनिंग हॉल और मेस का निर्माण किया जाना है। हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमें मिले और ये काम पूरा हो। छात्रावास की 4 दीवारी अधूरी है, आप सब अगला भी बनाने का हमारी कार्य योजना में शामिल है। अतिथियों से मैं निवेदन
कृष्णाराम मिस्त्री जिन्होंने शानदार ढंग से काम किया है, और ये भाई भी आपने खून पसीने की कमाई में जो अपनी मजदूरी थी वो उसमें लगा करके काम किया। ऐसे कारीगर का, ऐसे शिल्पकार का हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। ये थी सम्मान की एक पर्व कह सकता हूं मैं इसको। आप सबका ये आशीर्वाद हमें जो मिला है, और ये जो आप लोग पधारे हैं और आपने अपने जो अमूल्य समय में से जो समय दिया है, आप सभी का दिल से, हृदय की गहराइयों से सम्मान सत्कार करता हूं। और ये जो सारे विराजमान हैं और एक छोटे से बुलावे पे आप इतने यहाँ पधारे, आप सभी का तहे दिल से सम्मान, आदर, सत्कार। मैं आपको बता दूं कि 25 जून 2017 को नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और 30 जुलाई 2017 को इस कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आपके आशीर्वाद से हुआ। इस एक साल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हॉस्टल की काया पलट हो चुकी है। ये बड़ी समाज समिति का जो स्थान है, जो माननीय मोहर सिंह जी के द्वारा, अन्य सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ये जमीन उपलब्ध कराई गई, इसका उदय हुआ और ये एक भव्य इमारत इस स्थान पे बनी। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे दूर दराज से लोग जो आते हैं उनको पढ़ने के लिए यह स्थान नहीं मिलता, लेकिन जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो वो स्थान उपलब्ध हो जाता है। और हमारे समाज के बच्चे जो, हमारे समाज से मतलब यहाँ चारण समाज से भी है, राजपुरोहित समाज से भी है, राजपूत समाज से भी है, ये तीनों समाज जो है यहाँ आदरणीय है। ये जो एक साल के अंदर जो कार्य हुआ, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बिल्डिंग जो है वो इस प्रकार की थी कि कभी इसके कलर हुआ नहीं था, और सबसे पहले इसके कलर करवाया गया। और ये जो भव्य आप ट्रेक देख रहे बच्चों के लिए, बच्चे तैयारियां करते थे, बार बार कहते थे। जब मैं हॉस्टल वार्डन के रूप में नियुक्त हुआ, यानी 30 जून को ही मुझे हॉस्टल वार्डन बना दिया गया था, और जब मैं हॉस्टल में आता तो बच्चे मुझे कहते कि सर हमारे पास दौड़ने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने कहा, निवेदन किया पदम सिंह जी से, और आप सबके आशीर्वाद से वो ट्रैक बना। आज हमारे बच्चे इस पे दौड़ते हैं और हमारे बच्चे कई सिलेक्शन भी हो चुके हैं एयरफोर्स में, फौज में। उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दो, कंजूसी मत करो। उसके बाद में आप जो देख रहे हैं, हमारे इस हॉस्टल में 3 कमरों की महती आवश्यकता थी, जिसको श्रीमान हेमंत सिंह जी भाला सिंह और श्रीमान उमेश सिंह जी ने पूर्ण किया। और उसके बाद में हमारे जो 2 गेट हैं, ये गेटों का निर्माण भी इसी समय में हुआ है। कहते हैं जब आदमी कोशिश करता है तो सब कुछ सफल होता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं हुआ करती है। कहते हैं कि हिम्मत है काफिर को गतिमान बना देती, हिम्मत कर चाहे तो पत्थर को पानी बना देती। ये निश्चित बात है। जब श्रीमान राजेंद्र सिंह जैसे इंसान का हमारे सिर पर हाथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं समाज के लिए, और वो हमने करने की चेष्टा की। बंधुओं, आपको बता दूं कि अब हमारे इस छात्रावास में 35 छात्र जो है वो है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जितने भी छात्र यहाँ भर्ती कराएं, और वो आप कम से कम एक बार आके देखें कि यहाँ के छात्रों की स्थिति, यहाँ के इस परिवार, जो मेरा एक छोटा सा परिवार है, इसकी स्थिति आप आके देखें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में एक छात्रावास हमारे भी है, लेकिन चोर वालों के ज्यादा संकट मौजूद है। रात को 12 बजे याद करते हो तो 2 मिनट में वापिस बुलाता है। नवल सिंह जी, कोटवाद नरेश, देश का राज साहब सभी वाले, आज राजस्थान में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो जज साहब करने सिंह जी राठौड़ को नहीं जानता हो। मैं खेला 30 साल से, लेकिन मेघराज सिंह जी का, राठौड़ साहब का नाम वहां गुजरात में उछलता है। आगे मातृशक्ति आदि को हमारी बहन बेटी है से शेखावता की है। मैं वक्ता तो नहीं हूँ, नहीं कोई ज्यादा पढ़ा देखा हूँ, स्टेज का कभी काम पड़ता नहीं है, फिर भी राठौड़ साहब के साथ 2-4 बार बैठा हूँ। मैं पिछले 30 साल से गुजरात में सकूँ, सूरत में
व्यवसाय है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी साहब ने शुरू की है, राय साहब ने, मेघराज सिंह जी ने। आप कोई भी जाके मदद दे सकते हैं उनकी। गुजरात और राजस्थान में शिक्षित आदमी सब जानता है कि इन्होंने नवल सिंह जी ने, मेघराज सिंह जी ने मिलकर क्या शुरू किया। इनका व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, सिर्फ समाज की सेवा है। दूसरा, एक छोटा से 2-4 यंग लड़कों को बाहर निकालो, बाहर निकलेंगे तो विकास होगा। सरकार ने जो विकास किया वो जबरदस्त किया है। चूरू तो झुंझुनू से लाख कोस आगे है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार हमारे को घर बैठे को नौकरी तो नहीं दे सकती। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितने आदमी को नौकरी देगी? बाकी जो चूरू का विकास हुआ है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आपके पास 2 कोहिनूर हुए, एक कोहिनूर तो मौजूद है और मोहर सिंह जी ने डाली थी। बाकी चूरू में आज से 45 साल पहले घर में टूटी चलती थी, हमारे यहाँ तो 15-20 साल पहले मैंने देखा हमने। ये दारू और दहेज, एक राठौर सरकार ने बोलो बयान नहीं मांगे, कौन सी बात है? आज तो ज्यादातर शेखावत तो बेचारे थोड़े से हैं इनकी छाया में, बाकी पार्टी भी है, मोस्टली तो बड़ी रोती है, थोड़ा बहुत पीता है। तो मैं ज्यादा वक्ता नहीं हूँ, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ये भाई साहब ध्यान दें, इन नए लड़कों पर खास करके ध्यान दें कि ये लोग अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें, दारू टुकड़े चक्कर नहीं पड़े। हर गाँव आप लेकर आए हैं 7.5 लाख रुपए का चेक अभी भेंट करेंगे करणी सिंह जी के माध्यम से, और ये पूरे होने के बाद आप इसका अकाउंट भेजने को आज दूसरे करेंगे। और मैं मेरी ओर से भी 5,51,000 रुपए छात्रावास को देने की घोषणा करता हूँ। सुनाई दे, आज इतना बड़ा काम होने जा रहा है। नवल सिंह जी घराने 21 लाख रुपए इस समाज के लिए दिए। राठौर साहब ने जो हमें देते रहते हैं, आपने भी 5,51,000 रुपए। धन्यवाद राठौर साहब, पदम सिंह जी ने, रतन सिंह जी ने, उसके लिए भी हम देखकर अभिभूत होकर बहुत अच्छा काम किया है। और आज यहाँ के सरदारों का जो जोश दिखा है और जिस तरह से धन की वर्षा हो रही है, उससे लगता है कि हमारा समाज अब शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने जयपुर में राजपूत विकास परिषद के नाम से एक संस्था चलाई है। 3 साल से मेघराज सिंह जी उसके संरक्षक है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और हम वो जिन सामूहिक विवाह महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। अभी राजा ही हमने एक नया भवन लेके और उसमें करीब 3 करोड़ रुपए लगा के आधुनिक कोचिंग सेंटर चालू किया है। अजीत कुमार सिंह जी जो रिटायर्ड IAS है, अतिरिक्त मुख्य आयुक्त से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे कोलैबोरेशन करके 3 तरह की कोचिंग वहाँ चालू कर रहे हैं। एक UPSC की जिसमें IAS और अलाइड सर्विस के लिए होंगे, दूसरी RAS और उसके अलाइड सर्विस के, और तीसरी जो सबऑर्डिनेट सर्विस है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे राजस्थान की सरकार की क्लरिकल लेवल की हो, बैंक क्लरिकल हो, डिफेंस सर्विस की हो, उसके लिए कोचिंग शुरू कर रहे हैं। और UPSC और RPSC के लिए जो बच्चे बालक बालिकाएं सेलेक्ट किए जाएंगे, उसकी 5 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। राजपूत विकास परिषद की वेबसाइट पे जाके देख लें। मैं रतन सिंह जी और पदम सिंह जी को उसका एड्रेस लेके जाऊंगा, और उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे। और उस शेड्यूल के हिसाब से हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले जो UPSC का एग्जाम होगा और RPSC का एग्जाम होगा, हमारा टारगेट है कि कम से कम 10 तो IAS कैटेगरी में हमारे बच्चियां सेलेक्ट हो, और कम से कम 50 RAS कैटेगरी में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से सेलेक्ट एडमिशन करा पाएंगे तो अलग बात है। बाकी टोटली सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। साथ ही साथ उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को में जो स्मार्ट क्लास लगेगी, जो क्लरिकल एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के लिए होगी, उसको अभी हमने 5 हॉस्टलों को उससे जोड़ने का तय किया है। अगले चरण में फिर 10-15 हॉस्टलों को जोड़ेंगे। वहाँ जो क्लास चलेगी वो साइमल्टेनियसली यहाँ चलेगी। इसके लिए भी आपके हॉस्टल का भी स्वागत है कि वो उसमें शामिल होना चाहे।
तो शामिल हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के समारोह में हमें चुनू लाने में और प्रेरणा देने में आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और अब जो समय आ रहा है, बिना सत्ता के, बिना राज में भागीदारी के लिए ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आने वाले चुनावों को देखते हुए हमें सबको तन मन धन से इनके साथ लगना है और इनको जिता के विधानसभा में भेजना है। कई बार हमारे समाज में ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है, हम सोचते हैं कि हम संख्या में कम हैं। ऐसा नहीं है, हम संख्या में चाहे कम है लेकिन हमारा प्रभाव दूसरी जातियों में बहुत है। राजस्थान हमारे राजस्थान में राजपूतों की पॉपुलेशन 7-8% है। हमारे सत्ता पक्ष में विधायक कितने हैं? 14%। मंत्री लेवल के लोग कितने हैं? 20%। क्यों है? तो कुछ न कुछ हमारे में है जिसकी वजह से हम जा सकते हैं। हमारी पंचायत समिति में 21 मेंबर हैं, उनमें से 4 राजपूत है और जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते वो राजपूत है, जबकि हम तो उस तहसील में 5% ही है। तो मेरे सारे विदाउट समाज का ये सौभाग्य है कि आज श्री वर्णित जी राठौर हमारे काका, उनका ये भव्य आयोजन, उनका ये समाज उनकी याद में और अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये छात्रावास और ये प्रांगण जो आज आपने बनाया है, इससे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। और मैं भी चाहूँगा कि मेरे समाज में, विदाउट समाज में भी आपकी ऐसी जो कार्यप्रणाली है और जो भी आपने इतना सहयोग किया है उससे हम प्रेरणा लेंगे और हम भी एक रतनगढ़ में छात्रावास बना रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समाज से उसमें कुछ अड़चन आई है और मैं ये बताना चाहूँगा, एक समाज, कोई सा भी समाज हो, राजपूत समाज हो, चाहे बणिक समाज हो, विदाउट समाज हो, चाहे शेखावत परिवार हो, समाज वही तरक्की करता है जो समाज के लिए हित में करे। अगर जहाँ पर स्वार्थ आ जाएगा कि मेरे स्वार्थ क्या है इस छात्रावास बनाने में, आपका स्वार्थ है आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका आने वाले बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे। छोटे मोटे स्वार्थ के कारण किसी भी समाज का कार्य कहीं भी रुकना नहीं चाहिए और ये सब बहुत बड़ी हमारे को आज वर्णिक समाज ने प्रेरणा दी है। और बड़ी समाज समिति को अपना कुशल नेतृत्व देने वाले समिति के अध्यक्ष पदम सिंह जी, सचिव प्रताप सिंह जी, इस समारोह में मेरे सामने विराजित इस चूरू तहसील चूरू जिले के गांव ढाणी से चलकर आए हैं सहजातीय बंधुओं, जनाना सरदारों, उपस्थित मित्रवंद, मेरे पास शब्द नहीं। मेघराज सिंह जी, मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने धन को कमाया होगा, पर उन धन कमाने वालों को धन कमाना तो आ गया पर यश कमाना नहीं आया। आप एक कुशल उद्योगपति हो, एक हाथ से धन कमा रहे हो, दूसरी हाथ से आशीष कमा रहे हो और यश अपने पास, यश आपके पास चलकर आ रहा है। आज आपने यहाँ कर भावनाशाह की भूमिका में इस गरीब क्षेत्र के इस छात्रावास को आपने और नवल सिंह जी ने पुरस्कार से अर्जित धन में से धन देकर जो हमारे भावी भविष्य को तराशने के लिए, एक तरह से ये छात्रावास नहीं है, उनको तराशने का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में आपने जो चढ़ावा दिया, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं नहीं, मेरे सामने बैठे सभी लोग आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं। अभी नवल सिंह जी आपको उस एकेडमी की चर्चा कर रहे थे जो आपने जयपुर में खोल रखी है। इस लोकतंत्र के अंदर वो व्यक्ति राजा की भूमिका निभा सकता है जिसमें संवैधानिक शक्ति हो, और इन संवैधानिक शक्तियों में जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि है
वहां अगर हमें आने वाले समय के अंदर हमारे कुछ पदों पर जाने वाले नौकरशाह तैयार नहीं करेंगे, और आपने और नवल सिंह जी ने जिस एकेडमी के माध्यम से आज के युग के राजा तैयार करने का काम किया है, उन नौकरशाह को तैयार करने का काम किया है, जो कल हमें हमारे अभिनंदन के रूप में हमारी सेवा दे सकेंगे। मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, एक के बाद एक यहाँ वो लोग मंच से सम्मानित होकर गए। घर से चले थे सिर्फ यह सोचकर चले थे बणीर स्मारक समिति का कार्यक्रम है, साल में एक बार छात्रावास में आने का मौका मिलता है, आएंगे और वापिस चले जाएंगे। यहाँ आपके मन में एक प्रेरणा जागृत हुई। अभी मैं बैठा बैठा पदम से पूछ रहा था भाई कितने भामाशाहों ने कितना योगदान दे दिया। बात यह नहीं है कि किसने कितना योगदान दिया। आज रामायण में राम सेतु के निर्माण की बात हम कई बार प्रवचनों में सुनते हैं। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, बड़ी बड़ी चट्टानें हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना लाकर उस समुद्र में डाल रही थी। एक वो गिलहरी जो समुद्र के किनारे मिट्टी में लौट करके वापस समुद्र में जाती, वापिस आकर फिर मिट्टी में लौट जाती। जब भगवान राम ने उसको पूछा कि तेरा क्या योगदान है इसमें, तो उन्होंने कहा जब कभी भी इतिहास और धर्म ग्रंथों में ये बात आएगी, पापी रावण को नष्ट करने के लिए राम जी की सेना समुद्र पार करके गई थी, तो मैंने जो कड़े मेरे शरीर में लपेट कर समुद्र में डाले हैं, उस इतिहास में मेरा नाम भी अंकित होगा। उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं किन शब्दों में, क्योंकि मेरा आप लोगों से बहुत वर्षों का प्यार का रिश्ता है। मुझे वो समय याद आ रहा है जब चारों ओर घटाघट संकट के बादल थे। गांव के अंदर कुछ घरों के अंदर शाम को खाना नहीं खाया, सबको चिंता थी कि जिस सेवक को हमने तैयार किया आज जेल के सीखों के पीछे चला गया। ये रिश्ता कोई आज इस बात का रिश्ता नहीं कि मैं यहाँ मंत्री हूँ, आप इस तहसील के जिले के निवासी हैं, ये रिश्ता आत्मा का रिश्ता है। और इसलिए मैं उस युग दृष्टा को नमन करना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा उस समय जब 1985 का मैं चुनाव लड़ रहा था, चुनाव में हार गया, स्वर्गीय मोहन सिंह जी से मिलने का जब भी मौका मिलता था मुझे एक ही बात कहते थे, राजेंद्र ये छात्रावास के लिए जमीन तो मिल गई, अब इसका पट्टा भी लेना है और यहाँ अच्छा भवन तैयार करना है। कोई कल्पना कर सकता है? मैं समझता हूँ कि आज मोहन सिंह जी की आत्मा कितनी खुश हो रही होगी। हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं पुण्य आत्मा, क्योंकि उनके मन का सपना आज पदम सिंह जी आप पूरा कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि आप भी भाग्यशाली हो, क्योंकि हमारे प्रोफेसर सुमन सिंह जी भी इस छात्रावास में जब शुरू में मुझे लेकर आया करते थे, तब ये छात्रावास बियाबान होम था। आज उनकी आत्मा में बड़ी खुश हो रही होगी। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, कोई बड़ी स्मारक समिति को मैं दो बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो आपने मोमेंटो के रूप में राव सिंह बणीर जी का चित्र हमें दिया है, और घांगू के अंदर हमारे उस मिटते हुए इतिहास को अगर सजीव करने का काम किसी ने किया है तो बणीर स्मारक समिति ने किया है। मैं बणीर स्मारक समिति के पदम सिंह जी से लेकर राजपाल सिंह जी से लेकर सभी अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर बीते हुए कल जो हमारी स्मृतियों से दूर चला जाएगा हम भूल जाते हैं। आज आकर मैं मेरे अपने घरों में जाते हैं, हमारी छोटी सी पोती का दादू आए हैं, वो दादू सा का शब्द चला गया, वो बुआ सा का शब्द भूल गए। अगर किसी से पूछ लो तो तेरा परदादा किसका कहाँ था, कोई बता नहीं सकता। परदादा का नाम भी अगर किसी बच्चे से पूछ लो तो दाएं बाएं जाकर पूछना लगता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के युग में जहाँ भागम भाग का युग जिसको हम कहते हैं, उसमें अपना इतिहास संरक्षित करने का काम हुआ है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक निवेदन करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। आपने हल्दी घाटी का
युद्ध का इतिहास पढ़ा होगा। हम लोकतंत्र में काम करते हैं और मैं समझता हूं कि एक बात सटीक भी नजर आती है। मैंने तो मेरे इस कालखंड के अंदर आपको उस भूमिका में देखा भी है। राणा प्रताप मुगलों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते मुगलों की सेना जब उन पर भारी पड़ने लगी और वो घेरा टूट गया जिसमें राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, चारों तरफ के लोग मारे गए। राणा प्रताप को घिरा हुआ देखकर उस समय जो राणा प्रताप के सहयोगी के रूप में जो एक और मैन काम थे मंड के, मुझे शायद नाम याद नहीं आ रहा, झालामंड ने अपना सर पर रखा हुआ अपना सारा उनके सामने उस साफे को, उस मुकुट को उनके सामने उसके सर पर रख दिया और खुद उस युद्ध से एक तरफ निकलने लगे। मुगल सेना ने सोचा कि राणा प्रताप जा रहा है, उनके पीछे लग गई और उन पर टूट पड़ी, वो शहीद हो गए। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि राणा प्रताप अपना दूसरा भेष बदलकर दूसरा कवच पहनकर निकल गए, उस समय जब मुगलिया सेना के सैनिक उनको घेरने लगे तब शक्ति सिंह ने देखा कि शेर की मौत मरे तो ठीक है, घेर कर शेर को मार नहीं सकते, उनका पूर्व में भातृत्व प्रेम आ गया और उन्होंने जाकर जो राणा प्रताप को पीछे से घाट करना चाहते थे उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक इसी प्रकार की घटनाएं इस राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथ कई बार घटी है। जब कभी भी गिरा किसी से, शक्ति सिंह के रूप में आप सब लोगों ने उसमें पीछे से आकर मेरा वर्चस्व को बचाने का काम किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मेरी जो राजनीतिक हैसियत है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और मैं इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहूंगा। इकबाल का एक शेर है, यूनान मिस्र और रोम मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती ऐसे नहीं मिटेगी। हम सब लोग अगर इसी भाव से, सहकार के भाव से काम करेंगे, एक सब के लिए सब एक के लिए, तो निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं इस अवसर पर रतन सिंह जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ कि छात्रावास का गेट निकालने की जब कभी भी बात आई, जत्थे के जत्थे मेरे पास आने लगे और कहने लगे अगर इस हमारे मोहल्ले की तरफ गेट निकल गया तो छात्रावास का नाम राजपूत छात्रावास, हम यहाँ हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आज वही लोग मुझे जब मैं मिलता हूँ उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं हमने ऐसे अनुशासित बच्चे नहीं देखे, हमें लगता है कि छात्रावास में जो रह रहे हैं वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। आपके अनुशासन को और विद्यार्थियों के इस सम्मान जो उन्होंने मोहल्ले के लोगों से प्राप्त किया है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज समय बदल गया, आज ग्लोबलाइजेशन का समय है। अभी नवल सिंह जी ने जिन स्मार्ट क्लासेस की बात की, आज प्रतिस्पर्धा का समय है। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की जो डार्विन ने उस समय कहा था, आज के युग में लागू हो रहा है। प्रतिस्पर्धा के अंदर हमें अपने बच्चों को तैयार करने के लिए वो कारखाने तैयार करने पड़ेंगे जहाँ हमारे बच्चे भी उस प्रकार की अपनी तैयारी करें और उस कारखाने के रूप में ये छात्रावास है। और छात्रावास के संचालन में जो लोग लगे हैं, जब आप जैसे कुशल हाथों में ये छात्रावास रहता है, तभी यहाँ लोगों ने आज आकर धन की वर्षा कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो यात्रा आपने प्रारंभ की है, यात्रा समाप्त नहीं हुई, हम इसको और बनाएंगे। मैं जज साहब की एक बात से सहमति व्यक्त करता हूँ। हमारे समाज में कमी निकालने के लिए हम बहुत प्रसिद्ध हैं। ईर्ष्या हमारे में है, डहा हमारे में है। इस ईर्ष्या के भाव में हम जो व्यक्ति कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसका इस प्रकार का विवेचन करना प्रारंभ करते हैं कि व्यक्ति का मन टूट जाता है। कमियां हरेक में। आज मैं खड़ा हूं आपके सामने, पिछले 30 वर्षों से आपकी कृपा से राजस्थान की विधानसभा में जा रहा हूं। कमियां मेरे में भी है। कमियां तो भगवान राम में भी लोगों ने निकाल दी थी, जिनकी मर्यादाओं की चक्र हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। भगवान राम ने मर्यादाएं स्थापित की थी, पर भगवान राम जो अयोध्या के अंदर है
राज्य अभिषेक के बाद में जब शासन कर रहे थे, वहां भी धोबी ने सवाल खड़ा कर दिया, सीता माता कितने समय तक रावण के उस लंका में रह कर आई है, उनके पवित्रता के बारे में सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कमियां सब में है। जब हम दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ये 4 उंगलियां हमारी तरफ भी आती है। हमें अपने आप में अपनी बात को देखना चाहिए, हमें अपनी काबिलियत को। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने बहुत कार्यक्रम यहाँ देखे, पर आज ऐसा कार्यक्रम, इस प्रकार का अनुशासन का कार्यक्रम और इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहली बार मैंने इस छात्रावास में आपका आगमन देखा है। मैं जनाना सरदारों आपको भी आपका साधुवाद देना चाहूंगा। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमापूर्ण है। और किसी ने सही कहा कि बच्चा जब माँ की कोख से पैदा होता है, पहली शिक्षा उसकी माँ है। आपके संस्कारों से हमारे बालक का जीवन खड़ा होता है। और हमारी माताएं बहनें अगर आज के युगानुकूल हमारे इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारिता नहीं करेगी, उन्हें क्या मालूम दुनिया कहां से कहां चली गई। हम प्रतिस्पर्धा के समय में अपने बालक को तैयार नहीं कर पाएंगे। आप भाई, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। और मैं बड़ी स्मारक समिति को एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अभी मेघराज सिंह जी, नवल सिंह जी व्यापारिक तौर पर थोड़े व्यापार में इनकी थोड़ी सी मंदी है, पर आप इस काम को आगे बढ़ाओ। आज का सारा लेखा जोखा जो आपके पास है और जो जितनी राशि आपके पास आई है, आपकी योजना क्या है, उस योजना को उस राशि के साथ आप मिलाकर देखें। जो कभी कभी रही तो मुझे मेरे दोस्तों पर घमंड भी है, दुनिया भी जानती है। आपके साथ फिर चला जाएगा ये सुदामा अपने कृष्णों के पास, और फिर जब सुदामा बनकर कृष्णों के पास जाऊंगा तो इन्होंने आज तक मेरी बात टाली नहीं, आगे भी नहीं टालेगी। अब इस हमारे छात्रावास के नए युग का, नए निर्माण का काम तुरंत प्रारंभ करो। आप सब भाइयों को आभार व्यक्त करते हुए, भाई इंसान हूँ, गलती भी हो सकती है, पर गलती अपनों से होती है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, इस भावना को मन में रखो। आने वाले समय में हम सब मिलकर सहकार के भाव से आगे बढ़ेंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और आपके आशीर्वाद के कारण आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ाव आज परिलक्षित हुआ। लोगों ने दिल खोलकर छात्रावास के अंदर अपना चंदा दिया, और मैं समझता हूँ कि एक आदर्श शिक्षण संस्था यहाँ बनकर तैयार होगी, क्योंकि शिक्षा ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है।